नमस्कार दोस्तों, आज हम बांदा जिले के कालिंजर किले पर पहुंच रहे हैं। ये रास्ता कालिंजर किले को जाता है और ये चंदेल वंश के शासकों ने यहाँ 8वीं और 12वीं शताब्दी तक इस किले पर उनका आधिपत्य रहा है, वो शासन किए हैं। इसके बाद बहुत से राजाओं, बहुत से वंश को यहाँ पर आए और इस किले को जीतने की कोशिश किए, लेकिन ये किला दुर्गम पहाड़ियों पर, ये जो बुंदेलखंड के विंध्य पर्वत पर स्थित है, इसको जीत नहीं पाए। कुछ राजाओं ने इस पर आक्रमण तो किया, इस पर पहुंच भी गए, लेकिन इसका मुख्य कारण ये था कि इस किले की दुर्गम रास्ता और ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी विंध्य पर्वत पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरा किला 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस पर बताते हैं कि एक नीलकंठ का मंदिर है और वो मंदिर प्रसिद्ध इसलिए है कि जब सुनने में आया, इतिहास में ये बातें हैं, मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन इतिहास में लिखा गया है कि समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें 7 रत्न निकले, उसमें विष भी निकला था, जो शंकर भगवान ने उस विष को पी लिया और इसके बाद वो नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। और जब वो विष को पी लिए तो उनको जिंदा रहने के लिए इस किले पर आना पड़ा और यहाँ पर मृत्यु पर वो विजय पाई, इसलिए इस किले को मृत्यु पर विजय पाने का भी एक रूप में देखा जाता है। और ये रास्ता देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, अभी हम लोग चल रहे हैं, हमारे कैमरामैन भी हमारे साथ हैं, हमारे कुछ मित्र और हमारे, मैं दिखाना चाहूँगा, रिश्तेदार लोग हैं, वो मेरे साथ गाड़ी में चल रहे हैं, बैठे हुए हैं। और हम लोग किले पर थोड़ी देर में, क्योंकि रास्ता बहुत ही दुर्गम रास्ता और बहुत ही डेंजरस रास्ता है, और इस किले पर मैं तो कहूँगा कि अगर किसी को आना है तो पैदल न आए, वो अपने साधन से आएँ, क्योंकि यहाँ पर पानी वानी का भी दिक्कत है। अच्छा, मेन बात ये कि और मैं बताना चाहता हूँ कि जो शासक यहाँ पर राज्य किए या इस किले को नहीं भेद पाए, उसका मुख्य कारण यहाँ पर इस किले पर पानी का अभाव था, क्योंकि यहाँ पर अपना राजपाट चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पानी की बहुत ही दिक्कत थी उस समय है। और अब तो मान लीजिए चंदेलों के बाद बहुत से मुग़ल शासक इस पर आए और वो कुछ तोड़ फोड़ भी किए इस किले में अपने हिसाब से, जो भी राजा रहे हैं, और वो इस किले का निर्माण अपने हिसाब से करवाते हैं। तो मुग़ल जब आए तो वो अपने हिसाब से करवाए और चंदेल वंश के शासकों का सबसे लंबा इस पर इतिहास रहा है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उन्होंने इस किले पर, मैं इधर से दिखाना चाहता हूँ आपको, ये किला है ऊपर में, और अभी हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हुए आगे जा रहे हैं। ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, ये पूरा पहाड़ है और ये पहाड़ गिर भी रहा है। उसका कारण ये है कि इसमें मिट्टी है इस पहाड़ में और पत्थर है, और जब बरसात होती है तो भूस्खलन होता है और ये नीचे आ जाते हैं। तो ये दुर्गम पहाड़ी पर ये बना हुआ किला जो अभेद था उस समय, बाद में सुनने में आया कि चंदेल वंश के शासकों के बाद कुछ राजा इस पर आए और इसके बाद लास्ट वाला जो राजा हुए, मैं ऊपर बताऊंगा आपको वो कौन थे, उन्होंने बीरबल को ये किला दान में दे दिया। इसके बाद बीरबल का इस पर आधिपत्य हो गया और वो बहुत दिन तक इस पर राज्य किए, और एक राजा की इसमें मृत्यु भी हुई है जो मुग़ल शासनकाल में हुआ था, वो भी मैं बताऊंगा उनका क्या नाम है। जय हिंद। Yes.